दी एक्सटर्नल गॉड एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को, जो कि पहाड़ों के पास खड़ा कहता है यहाँ पर मॉर्टलों का आना माना है। मुझे सिर्फ 16 साल की उम्र में ही हेवन डिफाइनिंग बॉडी मिला था। मैं हेवन रियलम को भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वो एक एकड़ आगे की तरफ एक अटैक करता है अपनी तलवार की मदद से, जिस वजह से पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जमीन भी फट जाता है। आगे वो कहता है, लोग समझते हैं कि मैं एक गिफ्टेड वॉरियर हूँ, इस वजह से किस्मत भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। आगे हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये कुनलुन फिल का 9 एम्परर में से एक का बेटा है। इसका नाम झांग रुचिन है और इसे लोग एम्परर मिंग भी कहते हैं। झांग रुचिन का अटैक देख के चिया नाम का ये लड़की वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम्हारा शॉट टेक्निक तो पहले से भी बेहतर हो चुका है। उसके बाद हमें चियाओ के बारे में बताया जाता है, ये भी कुनलुन हिल का 9 एम्परर में से एक का बेटी है। लोग इसे एम्परर क्वीन कहते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर का मंगेतर है। झांग रुचिन चियाओ को देखकर कहता है, चियाओ तुम यहाँ पर आने वाली हो, मुझे यह नहीं पता था। उसके बाद वो दोनों जब गले मिलता है तब चियाओ अपनी तलवार को झांग रुचिन का पेट के आर पार काट देता है। उसके बाद झांग रुचिन चियाओ की तरफ देखकर जख्मी हालत में कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। चियाओ बिल्कुल खामोश रहती है और झांग रुचिन उसे कहता है, तुम पहले जैसा नहीं रही, तुम पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी और तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यह कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी उसका आँख बंद हो जाता है। उसके बाद चियाओ चिल्लाते हुए एक लड़का अपनी नींद से जागता है। आप लोगों ने सही गेस किया है, इसके अंदर झांग रुचिन का सोल आ गया है। वो नींद से जागने के बाद कहता है, मैं अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो मैं 800 साल पहले था, मतलब कि वो मरे हुए 800 साल बीत गया है। हमारा मेन कैरेक्टर का चिल्लाने का आवाज़ सुनकर मेन कैरेक्टर का माँ आकर कहता है, चैनिर क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर चैनिर कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर चैनिर का माँ कहता है, मैं तुम्हें लेकर परेशान कैसे नहीं हो सकता। उसके बाद हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये होता है कॉकोबाइन। मैं पहले आपको कॉकोबाइन के बारे में बता देता हूँ। पुराने टाइम में एक राजा का बहुत सारा बीवियाँ होती थी, वो तो अब सभी लोगों को पता ही होगा। उनमें से सिर्फ एक को ही ऑफिशियल वाइफ मतलब रानी माना जाता है और बाकी सबको कुकुमबाई कहते हैं। और वो लोग सिर्फ बच्चे पैदा करने की काम आता है, मतलब खानदान बढ़ाने का काम ही करते हैं वो लोग। इनका नाम है लिन। ये यनवू कमेंट्री प्रिंस का वाइफ है, मतलब कि कोकुमबाई। आगे चैनिर का माँ कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से ही तुम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो। अब तो तुम इतना ज़्यादा बीमार हो कि तुम बिस्तर से भी ठीक तरीके से नहीं उठ सकते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। और चैनिर पीछे से उन्हें देख रहा होता है। चैनिर उसका माँ को देखते हुए कहता है, यह औरत मेरा तब से ध्यान रख रहा है जब से मैं इस लड़के का बॉडी में आया हूँ। उसका असली बेटा चैनिर 3 दिन पहले ही मर चुका है। उसका मरने के बाद मेरा सोल इस बॉडी में आया है। चैनिर का माँ चैनिर के लिए दवाई तैयार कर रहा होता है। उसके बाद चैनिर का माँ चैनिर को दवाई देकर कहता है, जल्दी से ये दवाई पी लो। चैनिर उसका माँ को खुद के लिए इतना परेशान होता देखकर अपने मन में कहता है, जब से मेरा सोल इस लड़के का बॉडी के अंदर आया है तब से ये औरत मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। इसे नहीं पता कि इसका बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा पास्ट लाइफ पर मैं कभी मेरा माँ से नहीं मिल पाया, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं इस कमज़ोर सा बॉडी पर रिबॉर्न हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक माँ का होना ऐसा होता है। तभी चैनिर का माँ चैनिर से पूछता है, चैनिर तुम पिछले 3 रातों से डरावना सपना देखकर उठते हो, जब उठते हो तब तुम ची यू चिल्लाते हो, क्या मैंने सही बोला ना? यह सुनकर चैनिर एकदम हैरान हो जाता है। तभी बाहर से उन लोगों का नौकरानी का चिल्लाने का आवाज़ आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर नौकरानी किसी को कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने का कोशिश कर रहे हो? ये जेट पैलेस है, तुम क्या सच में इसके अंदर जाना चाहते हो? इस नौकरानी का नाम यूनार है तो मैं इसे यूनार ही बुलाऊंगा। तभी यूनार का पेट पर कोई एक जबरदस्त पंच मारता है, जिस वजह से वो दूर जाकर एक पिलर के साथ टकराकर जख्मी हो जाता है और उसका मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी यूनार को जिसने पंच मारा होता है वो यूनार से कहता है, एक नौकरानी मेरा रास्ता कैसे रोक सकता है, क्या तू मारना चाहता है? उसके बाद हम देखते हैं यूनार को पंच मारने वाला एट प्रिंस है, जो कि एक कोकुमबाई का बेटा है।
तभी चैनिर का माँ बाहर आते हुए कहता है, यानार यहाँ पर क्या हुआ? जब वो यानार को जख्मी हालत में देखते हैं तो वो भाग के उसके पास जाकर पूछने लगता है, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? फिर वो एक प्रिंस की तरफ देखकर यानार को लेकर खड़ा होकर कहता है, एट प्रिंस, तुम एक प्रिंस होने के बाद भी इस जेट पैलेस पर नहीं आ सकते। एट प्रिंस उन्हें कहता है, क्वीन ने कहा है 9 प्रिंस को यहाँ से हटाने के लिए। आज से ये जगह मेरा माँ का है। यह सुनकर चैनिर का माँ कहता है, ओ तो क्वीन ने कह दिया है कि हम और जेट पैलेस पर नहीं रह सकते। फिर वो यानार को लेकर यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं चैनिर को लेकर यहाँ से जीए हॉल चला जाऊंगा कल। एट प्रिंस उन्हें कहता है, मेरा माँ ने कहा है कि वो आज जेट पैलेस पर रहना चाहते हैं, तो आप ही निकल जाओ जेट पैलेस से। वो घबराते हुए कहता है, एट प्रिंस तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता ही होगा 9 प्रिंस बहुत ज़्यादा बीमार है और बाहर इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो वो उसे अगर कुछ हो जाता है तो। ये सुनकर एट प्रिंस उनसे कहता है, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, पर सब लोग मदद का लायक नहीं होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, अगर एट प्रिंस कमज़ोर है तो उसे मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रखकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह सुनकर चैनर का माँ रोते हुए कहता है, पर वो तो तुम्हारा भाई है। तभी वह पर चैनिर आकर कहता है, उनसे भीख मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। चैनिर को देखकर एट प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हम चैनिर को देखते हैं जो कि लड़खड़ा कर आ रहा होता है। तभी चैनिर का माँ चैनिर के पास आते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। चैनिर उनका बात को टालकर कहता है, माँ हमको किसी से भीख मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। तब उसका माँ उसे देखकर रोते हुए ऐसे जाने लगता है। तब हमें कहा जाता है, यह बस सच है कि कोकोपाइन लिन ने अपना पावर खो दिया है। यहाँ पर फिर से चैनिर का आना मुश्किल है। रिस्पेक्ट, रिसोर्स एंड कॉन्टिनेंट, सब लोग सिर्फ इसका पीछे ही भागता है और कॉम्पीट करता है ताकतवर बनने के लिए। जो लड़ नहीं सकता वो कमज़ोर होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का घर को, जहाँ पर मेन कैरेक्टर का माँ एक मोमबत्ती को जला रहा होता है। चैनिर उनसे कहता है, माँ कल तो वॉरशिप का सेरेमनी होने वाला है, ठीक है ना? वो आगे कहता है, मैं कल ज़रूर एक सीक्रेट मार्क को ऑब्टेन करूँगा और मैं प्रूफ करूँगा कि मैं भी एक वॉरियर बन सकता हूँ। सीक्रेट मार्क गॉड हमें देता है ताकि हम लोग कल्टीवेट कर सके। सीक्रेट मार्क को अगर कोई ऑब्टेन नहीं कर पाया तो वो जेन्युइन किया भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर जेन्युइन किया कि वह यूज़ नहीं कर सकता तो हेवन और अर्थ का एनर्जी भी यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद हमें एट प्रिंस के बारे में बताया जाता है, जो 10 साल की उम्र में ही अपना सीक्रेट मार्क को ऑब्टेन कर लिया था। वो अब येलो रेलम पर है। उसके बाद चैनिर का माँ चैनिर को देखकर कहता है, चैनिर अब 16 साल का हो चुका है, पर फिर भी वो सीक्रेट मार्क को ऑब्टेन नहीं कर पाया है। 16 साल के बाद सीक्रेट मार्क को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो आगे कहती है, अगर कोई 16 साल की उम्र के टाइम सीक्रेट मार्क को ऑब्टेन नहीं कर पाया तो वो अपना किस्मत को ही कोसते हैं। उसके बाद वो चैनिर का सर को सहलाते हुए कहता है, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। फिर वो दरवाजे के पास जाकर कहता है, ठीक है चैनिर, तुम अब आराम करो, कल सेरेमनी पर जाना होगा इसलिए मुझे तैयारी करना पड़ेगा। फिर चैनियर कहता है, ठीक है माँ, आप भी आराम कीजिए। वो चैनियर से कहता है, ची यू कौन है जिसे तुम सपने में देखा? ये सुनकर चैनियर उनसे कहता है, आपने शायद गलत सुना होगा। चैनिर का बात सुनकर वो कहता है, ठीक है, ये 2 वर्ड कभी भी यूज़ मत करना, मतलब कभी भी चियाओ का नाम मत लेना। चियाओ एम्परर क्वीन का नाम है जिन्होंने 9 एम्परर को मिलाकर फर्स्ट सेंट्रल एम्परर बनाया था। अगर तुम्हें किसी ने चियाओ नाम लेते हुए सुन लिया तो तुम्हें जान से भी मार सकता है। ये सुनकर चैनर कहता है, ठीक है मॉम, मैं और कभी चियाओ का नाम नहीं लूँगा। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।